ऐसा मत करिए, आपके पैर मुझे बचाओ, हमको बचाओ। और मारो इसको। बचाओ, हमको बचाओ, हमें माफ कर दो, कोई बात नहीं, हम कभी वापस नहीं करेंगे। अरे चलो भागो यहाँ से। माफी क्या मांगो, जो तोड़ा है वो बता कर जाओ। सुनो भाई, हमारा काम है, हमें ही करना पड़ेगा। चलो उठाओ उसे। हाँ, बात तो सही है। कहाँ से आए हो बेटा तुम? बेंगलुरु से चाचा। तुम शहर वाले हो, फिर भी हमारे गांव के लड़कों से अच्छा काम कैसे कर लेते हो? चाचा, पेड़ चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, जड़ें जमीन में ही होती हैं। हम दुनिया में भले ही कहीं भी रहें, जड़ तो ये मिट्टी ही है। मिट्टी से प्यार करना मैंने अपने दादा से सीखा, इंसानों से प्यार करना मैंने अपने पापा से सीखा, और ये सारा काम अच्छे से करना मैंने आप जैसे बड़ों से ही सीखा है चाचा। बहुत अच्छे संस्कार हैं बेटा, हमारी मदद के लिए शुक्रिया। पूरी दुनिया में आप जहाँ भी देखो हर जगह मतलबी लोग ही मिलते हैं, पर आप जैसे किसान जो पूरी जिंदगी लोगों की सेवा करने में निकाल देते हैं, आपके हाथ धरती माँ को नमन करने के लिए ही उठने चाहिए। आप मुझे बस आशीर्वाद दीजिए चाचा, वही मेरे लिए काफी है। हमेशा सुखी रहो बेटा, हमेशा सुखी रहो। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अरे दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया, बैंड बजा। बड़ी अच्छी चलाते हो और तुम हैंडसम भी बहुत हो। Thank you. I like your attitude. देखो वो कितना हैंडसम है दादी। ये क्या? हाय आंटी। हाय। तुम अकेले आए हो? दामाद जी कहाँ हैं? यही तो है। अरे वो रहा। अपनी बंदी के सामने हीरोगिरी दिखा रहा है क्या? अरे क्या हीरोगिरी दिखाऊंगा मैं? अरे तूने मुझे आते हुए रास्ते में गाड़ी से धक्का दे दिया, मैं चिल्लाता रहा कि रुक जा रुक जा रुक जा, लेकिन तूने सुना ही नहीं। देख मुझे कितनी चोट लगी है यार, मैं क्या करूं? ससुर जी आप भी देखिए, जब गिरा तो इतनी जोर से पत्थर लगा मुझे, आप भी देखिए यहाँ पर चोट लगी है। देखिए पापा कितनी चोट लगी है। अंकल कम से कम आप तो देख लीजिए ना। इसने तो मेरी सारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, पता नहीं कब सुधरेगा। मम्मी चलिए आप अंदर चलिए। ससुर जी नैना को बोलिए कि आकर मुझे बाम लगा दे। आप अंदर तो चलिए। नीचे बजाऊं क्या? हाँ, क्या हाल है दोस्त? क्या हाल होगा ना, चाय पूछी ना कॉफी पूछी। मैं तुझसे नहीं पूछ रहा। समझ गया, आगे बोलो। और नाम तो सुना होगा ना, बहुत सी लड़कियों ने दिल पे मेरे नाम का टैटू बनाया है, पर तुमने अपना नाम नहीं बताया। सरसों का साग। ओहो, क्या कह रही हो तुम? वेजिटेरियन हो? खाने के लिए वेजिटेरियन हूँ, पर अगर सिर पे चढ़े तो खिलाना भी आता क्या है। बात है भाई, दूसरों के हाथों से खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने किसी को बोलते हुए सुना था कि मैं बिल्कुल अंदर जैसे दिखते हो। जैसे को तैसा, गांव की लड़कियां इतनी आसानी से नहीं पढ़ती है बॉस। अगर इस लड़की का बैंड नहीं बजाया तो मेरा नाम भी आर्या नहीं। ओके बॉस। ए, बहुत क्यूट हो। पीछे से फटी हुई साड़ी है लेकिन अच्छी लग रही है। तू क्यों तितली बना हुआ है? ओए, बाहर मेहमान आए हुए हैं ना, उन्हें चाय कॉफी देनी है या नहीं? दूंगा, जाना। जाओ ना। अरे बाप रे। अरे मुझे लगा तू उसे देखकर तितली की तरफ फड़फड़ा रहा है। कैसी लगी वो? वो बंद कर। चल यहाँ से। सही लग रही थी यार। देखो, अगर तुम किसी हैंडसम लड़के से शादी करोगी ना, तो जब देखो वो दूसरी लड़कियों को देखेगा और हम लोगों को उसके पीछे सीआईडी बनकर घूमना पड़ेगा। अगर किसी ठीक-ठाक लड़के से शादी करते हैं तो उसकी रानी बनकर रहेंगे और वो हमारे आगे पीछे जोरू का गुलाम बनकर घूमेंगे। अरे वो देख, तेरा होने वाला पति किसी और के नेटवर्क को फॉलो कर रहा है। कुछ
कुछ लड़कियां पॉप सॉन्ग की तरह होती हैं जिन्हें हम सुनकर भूल जाते हैं, कुछ लड़कियां रैप सॉन्ग की तरह होती हैं जिन्हें सुनते सुनते भूल जाते हैं, लेकिन आपको तो हम कभी कभी सुनते हैं अलका याग्निक की तरह पर याद हमेशा रह जाती है। वो तो बहुत फ्लर्ट कर रहा है उससे। बोलो उसे बहुत मजा आई। भाई डायलॉग सही से बोला ना मैंने। मुंह बंद कर और पीछे देख। जैसा कह रहा हूँ वैसा करते जा। मेरा पीछे क्यों कर रहे हो तुम? नाम नहीं बताया तुमने। नाम नहीं बताया ना तुमने? क्यों बताऊं मैं? चाकू दो मुझे, चाकू। अरे जाने शांत वाला हो नहीं जाओ। बता रही। जितना कह रहा हूँ उतना अच्छा ठीक है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ प्लीज। अपना नाम बता दो। तू देखो तो कितना बेशर्म है। मैं बताना नहीं चाहती पर ये नाम नहीं बताया तो शादी नहीं करेगा। अगर नहीं बताया तो मैं शादी नहीं करूंगा। हाँ मुझे क्या लेना, तुम शादी करो या ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? आया बड़ा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई 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 मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। तूने मुझे क्यों अपने बीच में फंसा कर रखा है? सीधा जाकर खुद ही बात कर लेना। देख यार, तू पूछेगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि तू दूल्हा है। मैं पूछूंगा तो जूते पड़ेंगे यार। सही बोला। हाँ अगर नैना को ये बात पता चली ना तो वो खुश हो जाएगी। शी विल अप्रिशिएट मी। ये अच्छा नहीं है। आपको गांव घूमना था, मैं जा रहा हूँ, चलना है क्या? हाँ चलते हैं, यहाँ दाल नहीं गलने वाली। चलो। हाँ चलिए। ऊपर की पहाड़ी से देखेंगे तो हमारा गांव बहुत ही सुंदर रुको एक लगता है। मिनट। यहाँ दूल्हा कौन है? मैं हूँ या तू है? तू है मेरे भाई। तो सारे लोगों का ध्यान किस पे होना चाहिए? तुझ पर ही होना चाहिए। तो तू सलमान खान की तरह डोले शोले दिखाकर क्यों घूम रहा है? ऐसे तो सब लोग तेरी तरफ देखेंगे ना, मेरी तरफ कौन देखेगा बता? आई विल लूज माय अटेंशन, यू नो। कंपटीशन ज्यादा होगी तो ही लोग तेरी कदर करेंगे। आई मीन तेरी बॉडी क्या खराब है क्या? कमाल की बॉडी है, व्हाट फिजिक। सही कहा ना? तू दिखा ना, शो योर बाइसेप्स, शो योर सेक्सी थाइस। बस कर यार, अब तो शर्म आ रही है। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। मेरे भाई ध्यान रख, अटेंशन सीकिंग इज इंपॉर्टेंट। सुन, अगर शादी से पहले तूने अपनी ताकत नहीं दिखाई तो शादी के बाद मेरी बीवी कंट्रोल में रखेगी तुझे। अच्छा। अरे यार और क्या? आज तूने मेरी आंखें खोल दी। अब तू देखता जा बस, अब से मैं सिर्फ अंडरवेयर पहन कर ही ये होगी ना घूमूंगा। बात? हाँ। तो लग जा काम पे। ए, तू ऐसे क्या देख रहा है? गंदा। अब थाइस थाइस Thanks. चल बढ़िया बढ़िया, चल अपन चलते हैं। सेक्सी थाइस कैसे है? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। अरे ओ बेवकूफ, ये सब क्या पहन रखा है तूने? फैशन दादी, फैशन। हाँ। देखो तू, आग लगे तेरे ऐसे फैशन को। जा पहले जाकर ढंग के कपड़े पहन के आ। जनरेशन गैप। अपनी पल्स चेक करने की उम्र में हमारी पल्स आपको समझ में नहीं आएंगी। रहने दीजिए, आप ओल्ड मॉडल्स। ओह सॉरी सॉरी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। वाओ। यू लाइक इट? Yes of course. Can I touch it? प्लीज दिस साइड। Amazing. कैसे बनाए? डेली 200 पुशअप्स, 100 बाइसेप्स, और अब मैं थाइस पर काम करने वाला हूँ। So nice. थाइस ना? बहुत नॉटी हो। मुझे बाद में मिलना अकेले में। क्यों? एक्सरसाइज सिखाने के लिए। नॉटी। Hey baby, let's do push-ups. हाँ, मुझे बाद में मिलना। कराटे कुंफू सब एक ही बार में सिखा दूंगी। okay. धोखेबाज कहीं का। चलो। धोखेबाज? पर मैंने क्या किया? मैं यहाँ पर आपको अपना गांव दिखाने के लिए ले आया था, लेकिन आप तो ट्रैक्टर चलाते 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 इतनी दूर निकल आए सर। खूबसूरत गाँव है। रुको रुको वहाँ दादू। अरे कौन है रे वो? रंगन आ रहा है, चलो।
मतलब क्या है? हम किसानों को तो इसी तरह मरना है। इसी तरह ये क्या कह रहे हो तुम? हम खेतों के लिए लोन लेते हैं। 3 सालों से ना तो बारिश हुई और ना ही फसल। बैंक वाले एक के बाद एक नोटिस पे नोटिस भेजते जा रहे हैं और शर्म के मारे हर किसान को मजबूरन ये फैसला करना पड़ता है, उसे आत्महत्या करनी पड़ती है। मरना हर चीज का हल नहीं है दोस्त, कोई हल सोचना होगा। मेरे पास कुछ पैसे हैं। ये लीजिए दादाजी, ये रखिए, मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। रहने दे बेटा। अरे आप रख लीजिए दादाजी। अरे भैया, आप इस साल तो इनका कर्ज चुका देंगे, लेकिन अगले साल फिर से बारिश नहीं हुई तो यहाँ लटकने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा इनके पास। इस परेशानी का कोई और हल तो? पानी। हाँ भैया, जब हमें बारिश के पानी से फर्क नहीं पड़ेगा, जब इन खेतों में नदी का पानी आ जाएगा, हमारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। अगर हमें भरपूर पानी मिले तो हम साल में 2 बार फसल उगा सकते हैं, तो फिर हमें लोन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान सारा कर्ज अपनी कमाई से चुका देंगे। वाह भगवान। चल उठा, उठिए रंगा दादा। रंगा दादा, आप किस्मत वाले हैं जो भैया ने आपकी जान बचा ली। भैया ये आपके पैसे, चलते हैं भैया। अरे क्या हो, ये तुम्हें साड़ी पहनते हुए देख रहे थे, तुम पर्दा बंद करके साड़ी नहीं पहन सकती थी? बिल्कुल सही। ढक्कन खुला रहेगा तो बिल्ली की क्या गलती है? क्यों? हाँ बिल्कुल। बेशरम कहीं के, बेशर्मी की सारी हद पार कर दी। ओह गॉड, Hey! ओह नो, उन्होंने सब देख लिया क्या? अरे तो देखा ही होगा ना। और तुमने? मैंने कुछ नहीं देखा जी। तो उसके लिए बाद में मिलना। बाद में? वो क्यों? बदमाश, बड़े भोले बन रहे हो। भोला? बेबी, मैं क्या अभी भोला बन रहा था? बाद में मिलना मुझे, चलो रे। तुमसे भी बाद में मिलना, चक्कर क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर टाइम तो बताया ही नहीं। भैया हाँ बोलो। खाना तैयार है। अभी आया। फोटो में कितना ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी है। दिखाना, बहुत अच्छी है। लगता है 3 साल की थी तब की फोटो है। ये वाली देखो कितनी खूबसूरत है। ये सभी अच्छी है ना? वेरी नाइस। हाँ बहुत अच्छी। हाईवे पे बस को ओवरटेक करना आसान है, इस औरत को ओवरटेक करना आसान नहीं है। एक चल। वाह, हाथ में ताजे लड्डू और खुद बासी लड्डू। क्या बोला? बासी लड्डू और क्या? मुझे बासी लड्डू। गीता लड्डू खाएगी? मुझे भी। हाँ तू भी खा ले, ये ले। कब से मेरे तिल को घूरी जा रहा है? 3 बार उसे मेरा तिल देखा। जैसे को तैसा। क्या मतलब? हम भी उसे छुपकर नहाते हुए देखें क्या? थू, शर्म आया है या नहीं? लड़का इतना हैंडसम है इसलिए मैंने बोला। ठीक है तू ही बोल, करना क्या है? अपने लड़कों से कहेंगे उसे अच्छा सबक सिखाए। 1000 रुपए लगेंगे। ठीक है। बगरा कौन है? आर्या। मुश्किल है। क्यों? भूल जाओ आर्या को, उससे पंगा लिया तो हमारी बैंड बजा देगा। जाने दो, करते तो 5000 रुपए की थी। 5000। आपने मेरी बहन की याद दिला दी जो मेले में गुम हो गई थी। मैं ये काम करूंगा चाहे मुझे जान की बाजी लगानी पड़े। ये एक भाई की शपथ है। तू भी शपथ ले। मैं भी शपथ लेता हूँ। यहाँ सो रहा है, अभी मजा आएगा।
इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? ब्रो मुझे मेरे कमरे में नींद नहीं आ रही थी, मैं यहाँ तेरे पास सो जाऊं क्या? नहीं नहीं, तू मेरे साथ नहीं सो सकता। पूरी रात यहाँ वहाँ टांगे मारते फिरता है। ठीक है, तू यहाँ सो जा, मैं तेरे कमरे में जाके सोता हूँ। थैंक्स यार। आजा मेरे साथ सो जा भाई। चुप कर, सो जा। वो देख, जिसका मुंह ढका हुआ है ना वही है। जाओ। ठीक है तुम जाओ। चल कहीं मर ना जल्दी बताओ क्या हुआ? मिशन कामयाब। हमने उसे बहुत मारा। तुमने मारा उसे? सिर्फ मारा नहीं, तोड़ कर आ गए। नाच क्यों रहे हो बे? बहुत आवाज आ रही है। नाचो नाचो। वैसे मैं उससे डर क्यों रही थी? लगता है इन्होंने उसे मारा नहीं। एक काम दिया था वो भी मन लगा कर नहीं ये किया। भी सरकारी काम है जो मन लगा के करेंगे। कौन सा गलत काम करवाते? है, हमारी गलती नहीं है, तो देखने वाले की। देखने वाले की? हाँ, इसने हमें गलत बंदा बताया तो हमारी क्या गलती है? किसे देखकर आई थी तू? हाँ, किसे देखा था? मैंने तो ध्यान से देखा था। सुनो, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। सुन, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ है ये। भाई भाई। अबे तू फिर से आ गया? थोड़ा उधर हो जा, मैं यहीं सो जाऊंगा। मुझे अकेले सोने में डर लगता है। प्लीज भाई। ठीक है, सो जा, दोबारा वहां मत आना। सच हो जा। तू भी यहीं सो जा ना। अच्छा मैं अकेला ही सो जाऊंगा। क्या सिरदर्द है यार। वो देख, वहाँ सो रहा है वो। ठीक है, आप जाइए। अगर हिम्मत है तो मुझे सामने आकर मारो ना। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना। 3 दिन तक नहीं उठेगा वो। क्या कह रहे हो? धोबी की तरह धो दिया उसे हमने। सीधा कर दिया उसे, सीधा। मुझे भी जल्दी करो ना। वो तो सही सलामत घूम रहा है। एक बार फिर से गलती कर दी गलती नहीं होगी। तुमने। जाओ उसे मेरे सामने जाकर मारो। जा। पता नहीं क्या खाता है ये। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ओए, गोरखा सर। पहरा दे रहे हैं। के अंदर बाबा स्पेशल ड्यूटी। मेरी भी। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। दाल काली नहीं है सर, माँ कसम स्पेशल ड्यूटी पर है। ये मुझे दो। चलो निकलो। पर क्यों सर? मैं निकलो। स्पेशल ड्यूटी। कहाँ सीखा तुमने मेहंदी लगाना? अच्छी है ना? सुपर। गीता, कम हियर। सिट डाउन, सिट डाउन। क्या हुआ दादी? सी कितनी अच्छी लगाई है ना इसने मेहंदी। तू भी लगवा ले। नहीं, रुक, लगवा ले मेहंदी। लगाओ इसे। अरे लगाओ। ये देख क्यों नहीं रहा है? देख नहीं रहा है क्या? वो फैन बंद करना, सीधी हवा आ रही है, मेहंदी खराब हो रही है। सॉरी, प्लीज।
का दिन। आज के दिन का कब से इंतजार था मुझे। आज आया है तो तकलीफ हो रही है। हेलो हेलो, क्या है ये सब अंकल? बेटी की शादी आपने खुशी खुशी कर दी और अब आप लोग बच्चों की तरह रोते जा रहे हैं। मैंने इसे अपने हाथों से पाला है और अब ये मुझे छोड़कर जा रही है तो दुख तो होगा ना। ऐसे कैसे विदा कर दूं? क्या अंकल, आंटी भी तो अपना घर छोड़ के आई थी, आपकी मम्मी भी तो घर छोड़ के आई थी ना। ये मत सोचिए कि आपकी बेटी दूर जा रही है तो आपका रिश्ता टूट जाएगा। ये सिर्फ इस घर से दूर जा रही है, आप लोगों के दिल से नहीं। पति के घर में चावल के बर्तन को गिराकर अंदर जाते हुए हर लड़की के मन में एक अजीब सा डर होता है अंकल, और इसीलिए मुझे लगता है माँ बाप को उसके अंदर एक आत्मविश्वास भर के भेजना चाहिए। उसे आशीर्वाद देना चाहिए कि वो जिस घर में जा रही है वहां हंसते हंसते चली जाए, बल्कि उन्हें उससे ये समझाना चाहिए कि सहनशीलता सबसे बड़ा गुण है। आपकी हिम्मत उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा होगी। आपका आशीर्वाद ही इसके परिवार में सुख लाएगा। हमेशा खुश रहना मेरी बच्ची। सुपर, बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा। भले ही तुम हमसे उम्र में छोटे हो, पर तुम्हारी बातों ने हमारे दिल को जीत लिया। शब्द ही नहीं बचे। यह ऐसा पल होता है जब शादी का घर एकदम गुमसुम सा हो जाता है, पर तुमने हम जैसे माता पिता को आज हमारी जिम्मेदारियों का एहसास करा दिया है। मुझे गर्व है तुम्हारे माता पिता पर जिन्होंने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए। अब तुम कहाँ से हो बेटा? बेंगलुरु सर। ये रहा मेरा कार्ड। ओह, एनके कंस्ट्रक्शंस, सुना है मैंने। हमेशा खुश रहो। भैया जी, जब से आप गांव गए हैं तब से साहब को देखिए ना, पी ही रहे हैं। आर्या, पहले तुमने कभी नहीं पी, फिर आप क्यों पी रहे हो? देखिए डैड, मैंने आपको परमिशन दी थी सिर्फ एक पैक पीने की। आपको कहा था लाइट ड्रिंकिंग करना, तो आप टाइट होके बैठ गए। वो तुम घर पर नहीं थे तो मैं अकेला पड़ गया था, इसलिए पैक पर पैक पीता चला गया। ठीक है, लो नहीं पी। I love you. I love you, my son. तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है। और आपके बिना मैं भी कुछ नहीं हूं। अब ये नाटक बंद कीजिए। मैं आ गया हूं ना, इसकी क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं, नहीं पीऊंगा। ठीक है, तो आप सो जाएंगे। चलिए। गुड मॉर्निंग। सो लेट्स बिगिन द डे। सर, गवर्नमेंट ने हाईवे और एयरपोर्ट के टेंडर के लिए खबर भिजवाई है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स में से एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट बेहतर है सर। नो नो, आई थिंक हाईवे इज ए बेटर प्रोजेक्ट, क्योंकि उसमें हमें एक्सपीरियंस भी है। ये हमारे लिए एक नया चैलेंज होगा। अगर हमें एयरपोर्ट प्रोजेक्ट मिलता है तो हमारी कंपनी प्रोफाइल से इसको फायदा होगा। पर हाईवे में ज्यादा प्रॉफिट है। यू डोंट नो द प्रॉफिट इन एयरपोर्ट। हाँ बिल्कुल, आई सपोर्ट फॉर एयरपोर्ट सर। आई डू सर। इवन आई। हाईवे वाला प्रोजेक्ट बेहतर है सर। मी टू, मी टू। सर, डिसीजन इज योर्स, प्लीज टेक ए कॉल। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हाईवे प्रोजेक्ट बेहतर है या एयरपोर्ट। आपका क्या कहना है सर? यस सर, बट डैम क्यों? सर वो
कर्नाटक में KSR है, तुंगभद्रा है और एक है हाँ लिंगनमक्की। हालमती, हारंगी, हेमावती, कोदसल्ली, वाणी विलास सागर, शांति सागर, बसव सागर, रेणुका सागर, हरिद्रा, राजा लक्ष्मण गौड़ा, कनवा, कदरा, भद्रा, सुपा। टोटल वहां 17 मेजर डैम्स हैं। पर हमारी कंपनी ये डैम बनाए, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि हम गवर्नमेंट को एक प्रपोजल भेजें। बट व्हाई? लाइफ सेवियर। लाइफ सेवियर फॉर होम? फार्मर्स। फार्मर्स? व्हाई? जब भी हम बड़े बड़े इन्वेंटर्स की बात करते हैं तो हवाई जहाज, सैटेलाइट और बिजली इन्वेंट करने वालों की बात होती है, लेकिन मेरा मानना है सबसे बड़ा इन्वेंशन और उसे इन्वेंट करने वाला किसान और उसकी फसल है। द फार्मर इज द फर्स्ट साइंटिस्ट। अगर इंसान का पेट ही नहीं भरा होगा तो इन्वेंशन कैसे करेगा? पर हमारी कंपनी को इस प्रोजेक्ट से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, मैं समझता हूँ हम बिजनेस कर रहे हैं और पैसा कमाना हमारा मकसद है, पर हम हर बिजनेस से सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं सोच सकते। हर इंसान जो खाना खा रहा है वो उन किसानों का कर्जदार है। अगर किसान ने खेती करना छोड़ दिया तो हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। अगर आजकल हम देखें तो किसान का हल म्यूजियम में नजर आता है, लेकिन जो डैम हम बनाएंगे वो हर उस किसान की जिंदगी में एक बदलाव लाएगा जो साल में एक बार फसल उगाने के लिए अपनी पूरी जान लगाकर मेहनत करता है। इससे उनके खेतों को पूरे साल तक भरपूर पानी मिलेगा। अगर पानी है तो फसल है तो किसान भी है, और अगर किसान है तो देश है। मेरे पास इससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। जिस जमीन पर हम मलेशियन कंपनी के साथ मिलकर केमिकल फैक्ट्री बनाना चाहते थे, सरकार ने वहां डैम बनाने की परमिशन दे दी है। अगर उसे रोकने के लिए मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करूंगा, मीडिया वाले हंगामा खड़ा कर देंगे। तो ये मामला तुम ही संभालो। ठीक है। पूरा हो जाने के बाद ही हम सब ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड। एसी रूम में आराम से बैठकर सड़कें और बिल्डिंग्स बनाने की बजाय जिस जगह पर हम केमिकल फैक्ट्री बनाना चाहते थे, तुम उस जगह पर किसानों की हालत सुधारने के लिए डैम बनाना चाहते हो। मेरे अंदर जरा भी शराफत और सहनशीलता नहीं है। अगर तुम मुझसे भिड़े तो तुम्हें मार पीट के हॉस्पिटल पहुंचाने के बारे में नहीं सोचूंगा, सीधा तुम्हें यमलोक पहुंचाऊंगा। थोड़ा बहुत डर लगा कि नहीं लगा? टेक केयर। जिसे तूने कार्ड दिया उनका विजिटिंग कार्ड दरबार में आकर राजा को धमका कर चला जाए और राजा उसे इस बात की सजा न दे तो समझ जाना चाहिए
कि राजा के राज्य की रक्षा करने के लिए उस राजा का एक युवराज भी हो सकता है। तेरा बाप कोई हीरो है क्या? हर बेटे के लिए उसका पिता उसका हीरो होता है और हर बेटा अपने पिता के लिए हीरो होता है। मुझे तेरी आंखों में डर नजर आ रहा है। टेक केयर। अगर मेरी बात नहीं मानी तो बहुत मारूंगी। माँ, मैं ये नहीं करूंगी। मैं तेरे पापा की तरह तेरी हर बात नहीं मानने वाली। तुझे बेंगलुरु में ही रहना होगा और हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करनी होगी। पापा। लक्ष्मी, क्या खराबी है इस जगह में बताइए? ये बच्ची भी तो पिछले 2 सालों से अपने माता पिता से दूर हॉस्टल में रह रही है ना। और सुन, अगर तू बिना वजह यहाँ वहाँ शहर में घूमी ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। लक्ष्मी, जब तक इसका मन यहाँ नहीं लग जाता तब तक हम कुछ दिन बेंगलुरु में ही रह लें। आप जाइए यहाँ से। आपकी वजह से ही इतनी बिगड़ गई है। ऐसी बात नहीं माँ है। जी। माँ, पापा प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए। हेलो हेलो। Who's that? Silence. क्या हुआ तुझे? मेरा इस शहर में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, ना ही कॉलेज में और ना ही हॉस्टल में। मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। शुरू शुरू में सबको ऐसा लगता है, पर धीरे धीरे आदत हो जाती है। चल चल के सोते हैं। तुम जाओ, मैं आती हूँ। आर्या, क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं पापा, बस वो डैम प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा था। इतना मत सोचा करो बेटा। एंजॉय योर लाइफ। इट्स पार्टी टाइम मैन। पापा, मैंने लाइफ में पार्टी वार्टी बहुत कर ली। आपको नहीं लगता कि अब थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए? ठीक है, अब जाने दो। वैसे तुम तो शादी में गए थे ना? ए पापा, ए, अरे अरे, अरे नहीं, रुको, सुनो तो नहीं, नहीं, सही। वहाँ कोई लड़की वड़की मिली थी नहीं? पापा, सही टाइम पर बता दूंगा। टाइम? हाँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बस काम करने में निकाल दी। और इस बीच तुम सारे बच्चे कब बड़े हो गए मुझे पता भी नहीं चला। इस बात का मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि जो मैं न जी पाया वो जिंदगी मेरा बेटा जरूर जिएगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने अपनी जिंदगी जी ली है, हर किसी की जिंदगी में अपनी खुशियाँ होती हैं और अपने गम भी होते हैं, लेकिन बेटा मैंने जिंदगी की जो खुशियाँ मिस की, चाहूंगा उन्हें तुम जियो। पापा, हर पिता अपने बेटे से हमेशा कहता है कि पढ़ो और काम करो, लेकिन एक आप हैं कि मुझे जिंदगी जीने के लिए कह रहे हैं। पापा, यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट फादर। यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट सन। क्यों बे, शादी हो गई तो दोस्त को भूल गया? बहुत मजे कर रहा है। काय के मजे, तुझे क्या पता मेरी हालत। कैसे हैं भैया? ठीक हूँ भाभी, थैंक यू। वैसे आप कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ, जी रही हूँ इनकी कृपा से। कृपा से? कितनी छोटी है ये। यार सुन ना, मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए थी। है तू बोलना क्या चाहिए, मैं अपनी जान दे दूंगा तेरे लिए। हाँ, जान नहीं चाहिए यार, बस गीता का टॉवल चाहिए। आई एम सॉरी। ये लो, अभी तो तू मेरे लिए जान देने वाला था ना। ओए, तू मेरी बीवी को जानता नहीं है। वो दिखती बंदी है लेकिन अंदर से एकदम बंदा है। क्या? मतलब मैं उसके स्वभाव की बात कर रहा था।
बहुत बड़ी गुंडी है वो। ये मत भूल कि तू मर्द है यार। मर्द? अबे जब से शादी हुई है तब से मैं भूल ही गया हूँ कि मैं मर्द हूँ। अबे क्या बोल रहा है? कम ऑन, बी अ मैन। भारी आवाज में उसके ऊपर चिल्ला। कहाँ जाएगी वो? सच्ची? हाँ, आजमा के देख। कोशिश करता हूँ। ए, सुनो। क्या है? नहीं कुछ नहीं, चल जा यहाँ से। तुझे यहाँ पर किसने बुलाया? नैना। हाँ बोलो। मुझे गीता का नंबर दो। किस लिए? उसकी कॉलर ट्यून मुझे चेक करनी है। तुम्हें इससे क्या? तुम बस नंबर दो। ठीक है तो अंदर आकर ले लो। अरे भाई कांप रही है लगता है। अगर मुझे पहले पता होता ना तो पहले से भारी आवाज में बात करता उससे। ये हुई ना बात। ये बेटा तो गया आज काम से। ओए, गिव मी हर नंबर। तुम्हें शादी में मेरे साथ रोमांस करना चाहिए था, पर तुम दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। फ्लर्ट? वो क्या होता है बेबी? अच्छा, झूठे मक्कार कहीं। उसका नंबर चाहिए? दो नंबर। बेबी नंबर मैं अपने लिए नहीं, भाई के लिए मांग रहा हूं। हाँ। अच्छा भैया। हाँ कहिए भाभी। आपने इनसे नंबर मांगा क्या? नहीं तो। अरे ब्रो, बहुत चले। नंबर मिला क्या? मिला तो देना। अरे क्या हुआ यार? शिट मी ब्रो, उसने मुझे ऐसे पीसा जैसे मिक्सी में केला पीसते हैं। कोई बात नहीं यार, बीवी ने मारा है ना, उसका हाथ बनता है तुझ पे। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उसका नंबर देना यार प्लीज। उसने मुझे कई दिनों तक पीटा, तेरी वजह से आज भी पीटा गया। भाड़ में जा तू। अबे वहां मत जा, वहां तेरी बीवी है। यार नंबर देना प्लीज। नहीं मिल सकता, समझा? क्या करूं मैं? यहाँ तो मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा। आर्या को कॉल करूं क्या? हाँ। लगा के देती हूँ। अबे क्या है? उसका नंबर देना। नहीं मैं नहीं। प्लीज यार। हाँ हेलो, कौन है? अरे देना। अरे छोड़ना, मैं नहीं दे सकता। प्लीज यार। किसका फोन था? थू थू किया। चारू? वो कौन है? लीना। तुम्हारा ही नंबर है ना? तुमने फोन किया है क्या? मैं ही हूँ। आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? वो मुझे तुम्हारी छोटी सी हेल्प चाहिए थी। हाँ ओके, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। 2 घंटे रुको, मैं फ्लाइट पकड़ कर आता हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना। मत करना मतलब? मैं बेंगलुरु में हूँ। बेंगलुरु में? हाँ गीता, व्हाट अ सरप्राइज। मैंने तो सोचा ही नहीं था तुम मुझे फोन करोगी। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल गई होगी। शुक्र है कि तुम्हारे पास मेरा नंबर था। मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हम इस तरह मिलेंगे। तुमने मुझे फोन किया था ना हेल्प करने के लिए। क्या बात है? बाइक। हाँ बाइक। तुम्हारे पास कार नहीं है? कार चाहिए? तुम कहीं जाना चाहती हो क्या? तो बाइक पर चलते हैं ना। कर आर्या, ये तो बात ही नहीं कर रही है यार। अच्छा, कॉलेज में सब ठीक तो है ना? किसी रिश्तेदार के घर पे रुकी हो क्या? अच्छा, तो पीजी में रुकी हुई हो? ओ मतलब हॉस्टल में रुकी हुई हो? अरे तुम भी कुछ बोलो ना। मैं अकेला ही कब से बकबक किए जा रहा हूँ। लोग सोचेंगे मैं टपोरी हूँ। टपोरी मतलब? चलो शुक्र है कि मुंह तो खोला, सवाल पूछने के लिए ही सही। टपोरी मतलब मैं। ओ अच्छा। सुनो, हम दोनों ऑटो में चल सकते हैं। मैंने लोगों को पीछे बैठकर बहुत कुछ करते हुए देखा है, पर तुम दोनों तो एकदम चुपचाप बैठे हो। शायद गाना अच्छा नहीं लग रहा है। कम ऑन, एंजॉय द म्यूजिक। या तेरा है होना, तुझको अपना है माना। वाह 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 भैया जी, क्या गाना चला है। सुपर, आई लव यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं ऐसे गाने आप जैसे आशिकों के लिए ही लगाता हूँ। रोक ऑटो। मैंने कहा ऑटो रोक। रोक ऑटो। रोकता है ना? आशिकी से बोला है। क्यों? हम तुझे भाई बहन जैसे नहीं लग रहे? बड़ा आया आशिक क्या वाला। बात कर रही है मैडम? इसमें गुस्सा वाली क्या बात है? गुस्सा? इस पर गुस्सा भी ना करो। इस ऑटो में बैठना ही नहीं चाहिए। चल भाग। ए गीता, अब जाओ। यार रुको ना। कल सुबह 10 बजे हॉस्टल के बाहर आ जाना। लगता है लड़कियों को टाइम पे आना आता ही नहीं है। मुझे तो 10 बजे आने को कहा
और खुद अभी तक गायब है। मेरे साथ खेल रहा है तू? रुक एक मिनट। अब मैं समझ गया, तू पक्का चींटियों की रानी होगी, तभी लड़के से इतना दूर भाग रही है। अगर मेरा गैस सही है तो तुम्हारा नाम गीता ही होगा। बाय। चलो अच्छा है, तुम हंस भी सकती हो। अब चले? हेलो मैडम, ये ऑटो और बस का चक्कर रोज रोज नहीं चलेगा, और इस बाइक को मीलों खींच खींच कर मैं अपनी टांगे नहीं तुड़वा सकता। प्लीज बैठ जाओ, एक्सीडेंट भी हो जाए मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा, मदर प्रॉमिस। अगर मुझे ब्रेक लगाना पड़े तो मैं पहले ही बता दूंगा, इतना तो भरोसा करो यार। फ्रेंड? हाँ फ्रेंड। ओनली फ्रेंड? फ्रेंड फ्रेंड, ओनली फ्रेंड। चल मान तो भाई। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे बच्चे पहली बार झूले पर बैठने से डरते हैं। लोग देखेंगे तो सोचेंगे मैं तुम्हें किडनैप कर रहा हूँ। देखो मैं तुम्हें 1 इंच भी टच नहीं करूंगा, प्लीज आराम से बैठ जाओ। अरे यार, पहले तो उसने भाव ही नहीं दिया, फिर उसने कहा फ्रेंड, बाद में बनेगी गर्लफ्रेंड, और आखिर में बनेगी वाइफ, फिर होगी झंड लाइफ। यार तू कुछ भी बकवास करता है। चुप है। अबे तू इन बीवियों को जानता नहीं है। अगर मान लो खाते हुए मुंह में बाल आ गया तो हमने पूछ लिया कि कैसे, तो बोले हवा में उड़कर आ गया होगा, निकाल के खा लो ना चुपचाप। और जब हम काम से घर वापस आए, अगर उन्होंने हमारे कपड़ों पर बाल देख लिया ना, तो कोई बारिश नहीं आएगी, कोई हवा नहीं आएगी, सीधे आंधी तूफान आ जाएगा। ये बीवियां ना बनाई ही भगवान ने हमें पीस पीस कर मारने के लिए। अगर मैं पीएम बन गया ना तो ये शादी का सियापाही बैन करा दूंगा। चुप करो। बीवियों के बारे में ऐसा मत बोल, लड़कियां ही घर को रोशन करती हैं। तूने वो गाना नहीं सुना क्या, लड़कियां ही घर का असली चिराग। स्टॉप। कितनी देर से? बहुत टाइम हो गया। तुझसे अच्छा तो दोस्त हो ही नहीं सकता। थैंक यू। चलता हूँ, ख्याल रखना। चलता हूँ, थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। आते रहना बेबी। बोलो बेबी। चलो देखो तो आसमान कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा हम किसानों के लिए हमारे खेत ही हमारी जिंदगी है। जो डैम आप यहाँ बनवा रहे हैं उससे हमारी जिंदगी फिर से रोशन हो जाएगी। आप हमारी जिंदगी में भगवान बनकर आए, हम आपके एहसानमंद हैं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये तो मेरा फर्ज है। आपकी तरक्की होगी तो मुझे खुशी होगी। मैंने डिसाइड किया है ये पूरा डैम प्रोजेक्ट मेरा बेटा रघु देखेगा। मिनिस्टर बार बार फोन किया जा रहा है, बहुत बार फोन कर चुका है भाई। आप एक बार बात कर ले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और उसको मैं जवाब क्या दूं कि हम उससे पिट कर आए हैं? एक एक को देख लेंगे भाई, जिनकी वजह से ये हालत हुई है। उस डैम प्रोजेक्ट को तो मैं किसी भी तरह रोक कर दूंगा। अब तक तो ये काम उस मिनिस्टर का काम था, लेकिन आज से मेरा काम है। तू प्लान बना जल्दी। ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? आने से पहले फोन भी नहीं किया? बस बेटी से मिलने का मन हुआ तो आ गया, कुछ खास नहीं। आप एक बार चल के फैक्ट्री देख लेते तो अच्छा होता। तुम हो ना फैक्ट्री संभालने के लिए। जीवा जी साहब, मंदिर ले चलो। ठीक है साहब। पर मंदिर क्यों? गीता को फोन किया था, वो वही है। मैं उसे जरा सरप्राइज देना चाहता हूँ। साहब जी, कौन से मंदिर जाना है? अरे जो रास्ते में है। अरे ये तूने क्या किया? साहब जी सॉरी साहब जी। क्या किया तूने? दिखता नहीं, गाड़ी ठोक दी। तेरा क्या मतलब? मैं अंधा हूँ? अबे तेरा घर नहीं सड़क है, देख के नहीं चला सकता। जीवा क्या कर रहे हो? अबे दिखता नहीं है क्या? मेरी गाड़ी ठोक दी तूने? हाँ नहीं है। अरे ऐसे नहीं होता है। तमाशा क्या मत रे, करो। क्या करेगा? अंदर आओ। मैं जाके बोलूंगा मैं। अबे क्या कर रहा है? झगड़ा करता है? चल रे। दादा की दिखा रहा है। अरे सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अभी जीवा बस चलो चलो, काय मत करो। जीवा जीवा जीवा, मैं बात कर रहा हूँ जीवा।
हाथ हटाओ। तुम्हें पता है ना मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी क्या सॉरी? फोन दो मुझे, फोटोज डिलीट करो। मुझे तो अपना फोन देते हो या नहीं? फोन दो मुझे। पास बताना पीछे तो फोटोज डिलीट कर दो। तुम्हारे फोन में ये सब फोटोज कैसे आई? कब खींची तुमने मेरी ये फोटोज? तुम्हारे फोन में मेरी फोटोज क्यों ऐसे खींची? बस वैसे ही तुमने मेरी फोटोज रखी है। तो क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? अरे रे रे रे, तुमने दोस्ती बोलकर मेरे साथ धोखा किया है। चीटर चीटर, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? दोस्ती कहकर मेरे साथ धोखा किया।
उस दिन रावण जिंदा बच गया, पर आज तूने सीता को राम के सामने मारा। रुक जाओ, धोखेबाज तो हो ही तुम, और क्या किसी के हत्यारे भी बन जाओगे? She's okay now. You can take her. Thank you, doctor. Welcome. फोन तो उठा ले। हॉस्टल जाओ। ठीक है। हाय पापा। क्या बात है पापा, आज आप थोड़े डिस्टर्ब लग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं बेटा। पापा क्या बात है? एज यूजुअल। आर यू श्योर? बस काम की वजह से, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अच्छा, राम मुझे ये बता रहा था कि तुमने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, ऐसे क्या बात हो गई? बताओ तो बेटा। कुछ नहीं पापा, बस थोड़ी सी ऑफिस की टेंशन है। आर यू श्योर? या। भगवान हमें रोज खाना तो देता है, पर बीवी ये फैसला करती है कि बिरयानी खानी है कि घास फूस, इसलिए कभी भी बीवी को नाराज मत करना। वाह, सुपर डायलॉग्स। अगर इस किताब को पढ़ने के बाद मैं अपनी बीवी को कंट्रोल कर पाया ना, तो मैं तुम्हें शेर की खाल वाला कोट तोहफे में दे दूंगा। अपनी नाराज बीवी को मनाना कैसे है? हाँ, ये मेरे काम की चीज है। अगर आप अच्छे से तैयार होकर परफ्यूम्स लगाकर जाकर उसे गले लगाकर किस करोगे तो उसका गुस्सा छू मंतक हो जाएगा। अरे वाह वाह, क्या आइडिया है। अरे सुनो, क्या है साहब? मालकिन कहाँ है? अरे वो तो 2 साल पहले ही मर गई ना साहब। अच्छा, सैलरी मिल गई इसलिए तुम्हें मजाक सूझ रहा है क्या? मैं अपनी बीवी के बारे में पूछ रहा हूँ। वो तो 2 घंटे से घर में ही नहीं है ना। कहाँ गई है? छत पर। मजाक करना जरा बंद करो, नहीं तो 1 मिनट में घर से बाहर निकाल दूंगा। हंस क्यों रही हो? मैं तो पहले से ही चबार हूँ ना साहब। पंच, लंच टाइम पर आना, बताता हूँ तुझे। बेबी, आज मैं तुम्हें एक प्यारा सा बेबी दूंगा। बेबी। बेबी, परफ्यूम कैसा लगा? अच्छी खुशबू है ना इसकी। तुम यहाँ हो तो फिर ये कौन है? मुझे पता था कि तुम ही हो। पता था, उसके बाद भी गले लगाया? मेरा वो मतलब नहीं था। शादी में फेरे मेरे साथ लिए तुमने, और मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ वहाँ रोमांस करते फिरते हो। बेबी चिल बेबी, व्हाट आर यू टॉकिंग? मैं तो एकदम तरोताजा 2000 रुपए का नोट हूँ। ये बैन हुए 1000 के नोट को क्यों छूंगा? सही कहा ना? क्या बोलो? नमस्ते माँ जी, आप यहाँ कैसे? तेरे लिए खाना लाई हूँ बेटा। अरे माँ जी, इन सब की क्या जरूरत थी? तुम किसानों की भूख का कितना ख्याल रखते हो, हम सबके लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, तो हम तुम्हें खाना नहीं खिला सकते क्या बेटा? अरे तो सबको खिलाओ ना। सबको खिलाओ, सबको खिलाओ। लो बेटा लो। गीता, मेरी बात मान ले, आर्या को फोन कर ले। कर लेना। गीता? आर्या। हे गीता, रो क्यों रही हो तुम? पापा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? बस दोस्त, यही रोक दो। आर्या, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। क्या तुम साथ नहीं आओगे? मैं आया तो शायद वो गलत सोच लेंगे, तुम जाओ ना।
कुछ नहीं सोचेंगे वो। तुम तो मेरे दोस्त हो ना। फिर से इसका दोस्ती का राग शुरू हो गया। बोलो। हाँ, दोस्त दोस्त दोस्त, सिर्फ दोस्त। अच्छा, बाय। चल निकल बेटा। बाय। पापा, ये सब कैसे हुआ? कुछ खास नहीं बेटा, बस बीपी लो होने की वजह से बेहोश हो गया था। बेबी, डोंट फ्राई, क्राई। आई नो। गीता, हाँ? तुम्हें किसने बताया कि तुम्हारे पापा बीमार हैं? वो दादी। मुझे लगा डॉटर का खिला खिला फेस देखकर इसके पापा एकदम ठीक हो जाएंगे, इसलिए मैंने फोन कर दिया था। लुक एट हिम, हाउ शाइनिंग। अच्छा, पर तुम आई कैसे? दीदी क्या पूछ रही है? क्या फर्क पड़ता है कि वो कैसे आई हो, बस आ तो गई है ना। पापा, आपने कहा था ना लो बीपी हुआ है, ये कैसे हुआ? पिछले कुछ दिनों से जीजा जी बहुत परेशान हैं। जब से बेंगलुरु से आए हैं तब से कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या हुआ पापा, बताइए मुझे। दरअसल बेटा, गीता, डरने की बात नहीं है। भाई साहब थोड़ा थक गए हैं, कुछ दिन आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। अरे तुम लोगों ने यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है? क्यों खड़े हो यहाँ पर? जाओ, जाकर अपना अपना काम करो ना, जाओ। तो चिंता मत कर बेटा। तो जा बेटा, जाके आराम कर। मम्मी, ब्रो, पता है तुझे ये सब? ब्रो, तू ये भी नहीं पूछेगा कि ये सब कैसे हुआ? हाँ? पत्नी हाईवे पर पति के साथ बाइक पे जा रही थी और गिर गई। बेचारी, कितनी चोट लगी होगी उसे। अरे उसे कुछ हुआ होगा तो उसका पति उसे देख लेगा। तुम मुझे देखना भाई, मेरी हालत तो इस घर में खराब गाड़ी की तरह हो चुकी है। तू अभी भी नहीं पूछेगा कि ये सब कैसे हुआ? अगर मैंने पूछा तो तू अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलेगा कि बाथरूम में गिर गया है। नहीं, मैं तुझे सब सच बताऊंगा। तो बता। मेरी बीवी ने मुझे मारा। क्या बोल रहा है यार? तेरी बीवी में इतनी ताकत आई कहाँ से? उसने अकेले नहीं मारा, उसने तो सिर्फ मेरा थोबड़ा बिगाड़ा है। अरे दिखा तो। और हाथ पे? मेरी नौकरानी ने मारा मुझे। इतने बुरे दिन आगे नौकरानी से पिट रहा है तू? मैंने उसे अपनी बीवी समझकर गलती से गले लगा लिया। अबे तू भी ना, गले लगाने के बाद भी पता नहीं चला कि तेरी नौकरानी है या तेरी बीवी है। लगा तो था, पर मैंने सोचा शायद मेरी बीवी सुधर गई है और उसने भी मुझे गले लगा लिया। नहीं, तू ऐसे नहीं सुधरेगा, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। भाभी, मैंने सुना है कि आपकी नौकरानी बहुत सुंदर है, या अपना पति बदल लीजिए या आपकी नौकरानी। अरे मेरी किताब कहाँ गई? कहाँ जा रही हो? बेंगलुरु जा रही हूँ। मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। मैं उसी से शादी करूंगी जो लड़का पापा को पसंद आएगा। वैसे एक बात कहूँ आपसे, आप अपने लिए भी एक लड़का ढूंढ लो। तुम्हारे तो एग्जाम्स है ना? हॉस्टल में पढ़ाई करने के बजाय तुम मुझे यहाँ मंदिर में क्यों लेकर आई हो? ओहो, इतना भी नहीं पता तुम्हें? एग्जाम में पास होने के लिए भगवान को तो मनाना ही पड़ेगा ना? हाँ? अब एक और मंदिर है? बस ये आखिरी है, चलो। गीता, क्या हुआ? तुम थक गई हो क्या? हाँ।
ये तुम रो क्यों रही हो? मुझ में ये सीढ़ियाँ चढ़ने की हिम्मत नहीं है। मैं फेल हो जाऊंगी, मेरी प्रार्थना अधूरी रह जाएगी। मैं फेल हो जाऊंगी, मैं फेल हो जाऊंगी, मैं फेल हो जाऊंगी। ये देखो, पूरे मन से भगवान को याद करो। ये दिया बुझना नहीं चाहिए। क्यों? तुम प्रार्थना तो करो, मैं बताता हूँ। हे प्रभु, दिया बुझने मत देना, प्लीज प्लीज भगवान, प्लीज 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 भगवान। अरे ये तो बुझ गया। इस बार तो मैं पक्का फेल हो जाऊंगी। अच्छा, अब एक बार फिर से भगवान की प्रार्थना करो। एक बार फिर से? करो ना। हे प्रभु, प्लीज 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 प्लीज, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। अरे ये नहीं बुझा। सरस्वती देवी की पूजा करने से कलाम साइंटिस्ट नहीं बना। लक्ष्मी माता की पूजा करने से अंबानी अमीर नहीं बना। मैं कुछ समझी नहीं। मैंने हाथों से इसे ढका है, ये मेरी कोशिश है। और ये दिया बिना बुझे जलता रहा, ये मेरी कोशिश का एक फल है। थोड़ी बहुत कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। सब कुछ भगवान पर छोड़ देंगे तो वो बेचारा कितना कुछ करेगा। हम बिना कोई कोशिश करें भगवान पे सब कुछ छोड़ दें तो क्या भगवान भी हमें वो चीज देगा? देखो गीता, तुम पढ़ो, जितना आता है उतने में एग्जाम लिख दो, फिर बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। मुझे हॉस्टल जाना है। लेकिन क्यों? जल्दी से हॉस्टल ले चलो। क्या हुआ गीता, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? ओहो, मुझे पढ़ाई करनी है। हाँ। मिस्टर शंकर, कोर्ट ने नोटिस भेजा है, आपको अरेस्ट किया जाता है। इतने भोले बनने का नाटक मत करो। इस जगह पर केमिकल फैक्ट्री बनाने के लिए तुमने इन किसानों की जमीन को हथियाने का प्लान बनाया। तुम्हारी ही कंपनी की साइन की हुई फाइल है मेरे पास, जिसमें लिखा है कि इस जगह पर केमिकल फैक्ट्री बनेगी। सिग्नेचर? ये नकली है। जानबूझकर ही तुमने गंदा माल इस्तेमाल किया। डैम की दीवार को गिराना तुम्हारी चाल थी। तुमने किसानों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। साहब जी, हमें लगा आप हमारे भगवान हैं, आप हम सबकी जिंदगी बचाने आए हैं, इसलिए आप पर विश्वास करके ये सारी जमीन आपको दे दी। एक बार भी हमने नहीं सोचा, लेकिन आपने हमारे साथ धोखा किया है। जिस मिट्टी की हमारे पूर्वजों ने पूजा की, जो जमीन हमें अपनी जान से भी प्यारी, आपने हमें पानी और हरी जमीन का सपना दिखाया। आपने हमारी जिंदगी बर्बाद की। आप कभी सुखी नहीं रहोगे, बर्बाद हो जाओगे। जैसे हम बर्बाद हो रहे हैं, तुम भी हो जाओगे। तुम्हारा कभी भला नहीं होगा।
चल 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 आगे चल सीधे चल चल चल। क्या किया इसने? क्या किया तूने? सच सच बता। ये कुछ नहीं बोलेंगे सर। इन्होंने साहब के साथ धोखा किया है। धोखेबाज हैं ये इंसान। मैं आपको बताता हूँ सच्चाई क्या है। दरअसल हुआ क्या है। क्या ये सच है? बोल, बता हमें सच क्या है? पैसों के लालच में मुझसे गलती हो गई। मैंने पुलिस और उस वकील का साथ दिया। मुझे माफ कर दीजिए। अरे पापी! रुक जाओ, रुक जाइए, मत मारिए उसे। अगर पैसे ही कमाने हैं ना तो मेरे पापा का बिजनेस बहुत बड़ा है। सिर्फ किसानों की भलाई करने के लिए, ताकि पूरे साल फसल उगाने में उन्हें पानी की कमी महसूस ना हो। सिर्फ मेरे वादे को पूरा करने के लिए मुझसे एक भी सवाल किए बिना वो ये डैम बनाने के लिए तैयार हो गए। बिना प्रॉफिट की परवाह किए उन्होंने अपना पैसा इसमें लगाया। आप लोगों को बेघर होने से बचाने के लिए, आपकी खोई हुई जमीन की भरपाई करने के लिए। जिस इंसान ने अपनी जमीन भी आपके नाम कर दी, वो महान इंसान मेरे पापा है। और आप लोग इन्हें धोखेबाज कह रहे थे ना? ये आप लोगों के साथ कभी धोखा नहीं करेंगे। अरे ये तो आपके लिए अपनी जान भी दे देंगे, चाहे इन्हें कितनी भी बेइज्जती बर्दाश्त क्यों न करनी पड़े। अपनी आखिरी सांस तक किसानों की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। अमीर होने के बावजूद मेहनत का मोल समझने वाले देवता जैसे इंसान मेरे पापा हैं। एडवोकेट कुलकर्णी को फोन करो। इन लीगल इश्यूज को वही हैंडल करेंगे। हमारी जैसी कंपनीज के लिए इस तरह की लीगल प्रॉब्लम्स फेस करना तो आम बात है सर। मेरा फोन डिस्कनेक्ट किया? अभी बताती हूँ। हम इस तरह का डैम प्रोजेक्ट पहली बार बना रहे हैं। पर हमने किसानों से उनकी जमीन लीगली खरीदी थी। फिर समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें प्रॉब्लम क्या है। मेरे ख्याल से इसके पीछे किसी मिनिस्टर का हाथ लगता है। अभी हम राजनीति के बारे में बात ना करें तो ही अच्छा है। फिलहाल हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि हम अपने इस काम को कैसे। पूछोगी नहीं कि बात क्या? ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत प्रेस्टिजियस है। बात करते करते फोन काट दिया। अभी बताती हूँ। इस तरह का कोई डैम का प्रोजेक्ट हम लोग पहली बार ही बना रहे हैं, पर हमें ये प्रोजेक्ट बहुत जल्द पूरा करना होगा। अरे और पापा फोन उठा लो। सॉरी सॉरी, क्या बात है? चिल्ला क्यों रहे हो तुम? अच्छा ठीक है, क्या बात मैं है? हॉस्टल में हूँ, यहाँ आ जाओ, जल्दी आओ। आने दो उसे, मैं बताती हूँ। हाँ क्या है? अरे हेलो हेलो हेलो, मैं हूँ बेटा। पापा अब अगर तुम इस वक्त बिजी हो तो मैं बाद में फोन करूँ? बात क्या है पापा? कुछ खास नहीं बेटा, बात यह है कि हम तुम्हारी शादी अपने ही खास रिश्तेदार से करना चाह रहे हैं। मैंने तुमसे तुम्हारी राय पूछने के लिए फोन किया था। कुछ बोल नहीं रही बेटा? पापा शादी। हाँ अगर तुम्हारी मर्जी हो तो ही। पापा मुझे थोड़ा सोचने के लिए वक्त दीजिए, मैं आपको फोन करती हूँ। ठीक है बेटा, अच्छी बात। उसे थोड़ा सोचने के लिए वक्त चाहिए। मैं उससे बात कर लूंगा। ठीक है भाई साहब। अच्छी बात है विशु। क्या बात है? इतने गुस्से में क्यों पूछ रहे हो? अब क्या कह दिया मैंने? इतना ही पूछ रहा हूँ, क्यों बुलाया है? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? मैं पापा के साथ एक जरूरी मीटिंग में था, उसे छोड़ कर आ रहा हूँ मैं। अच्छा, तो तुम्हारे पापा मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए? ए, क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे पापा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वैसे मेरे पापा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, मेरे पापा के बारे में कुछ मत बोलो। तुम्हारे पापा अलग है, मेरे पापा अलग है। पागलों जैसी बातें करती हो तुम। मैं पागलों जैसी बातें कर रही हूँ? तुम मुझे पागल कह रहे हो? ठीक है, भूल जाओ, मैं आ गया हूँ ना। क्या बात है, बोलो।
ऐसे ऐसे ही मतलब? ऐसे मतलब ऐसे ही। तुमने मुझे बिना वजह यहाँ बुलाया है क्या? अब बताओ ना, बात क्या है? बात यह है कि मैं घर जा रही हूँ। क्यों? उन्होंने लड़का ढूंढ लिया है, इसीलिए। ओह, तो तुमने हाँ कह दिया? क्यों? हाँ नहीं बोलनी चाहिए थी? तुम हाँ कैसे कह सकती हो? अपने पापा की पसंद को मैं ना कैसे कर दूं? तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए? हाँ? मैं कौन हूँ? जब तुम्हारा यहाँ कोई नहीं था, तब तुम्हारा जिसने साथ दिया था ना, वो हूँ मैं। अपने दिल से पूछ कर देखो। तुम्हें जहाँ कहीं जाना था, तुम्हारा ख्याल रखने जो आया था ना, जिसकी मत मारी गई थी, वो हूँ मैं। सही कह रही हूँ, मैं कौन? हमारे बीच बस दोस्ती थी और कुछ नहीं। देखो गीता, तुम कोई बच्ची नहीं हो। मैं और तुम दोनों जानते हैं हमारे बीच क्या था। हम दोनों के बीच क्या है? बोलो, बताओ क्या है? तो क्या हम दोस्त नहीं हैं? लो, फिर से शुरू हो गया दोस्ती का नाटक। तुमने मुझे दोस्ती के नाम पे धोखा दिया। तुम धोखेबाज हो। You are a cheater। इंसल्ट करोगे मेरी? मजाक उड़ाओगे मेरा? परेशान करना है मुझे? मुझे पता है, उस दिन जब बाइक पे मैंने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा था और एग्जाम हॉल के बाहर सबके सामने तुम्हें गले लगाया था, इसीलिए तुम ये बोल रहे हो ना? ठीक कह रही हूँ ना मैं? छी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच इतनी छोटी है। बस, छोटी सोच मेरी नहीं तुम्हारी है। मेरे दिल में कुछ और जुबान पे कुछ और, ऐसा नहीं है। मेरे दिल की बात तुम अब सुनो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I love you, I love you, I love you। शौक लग गया? इतनी हैरान मत हो। I love you बोलने के बस 10 सेकंड बाद मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। Yes, yes, I hate you, I hate you। क्योंकि जानती हो, तुम जैसी पागल लड़की के साथ रहा ना, तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। भगवान का शुक्र है कि मैं बच गया। जो तुमसे शादी करेगा ना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी। क्या कहा? बर्बाद? तुम्हारी तरह कोई ऐरा गैरा नहीं होगा, बहुत खास होगा। अच्छा, ठीक है। मेरे पापा मेरी शादी किसी राजकुमार से करेंगे। देखते हैं कि तुम कितना खुश रह पाती हो उस राजकुमार से शादी करके। जितनी खुशी तुम्हें राजकुमारी बनाकर मैं देने वाला था, उतना कोई और नहीं दे सकता। तुम भी देख लो। हाँ बोलो बेटा। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तुम तैयार हो? पर तुमने तो सोचने के लिए वक्त मांगा था। मैं ये सोचने के बाद ही बोल रही हूँ पापा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। बेटा, तूने अच्छी तरह से सोच लिया है ना? तू तैयार है ना? हाँ पापा, मैं तैयार हूँ। अच्छी बात है। मैं घर आ रही हूँ। हाँ ठीक है, गाड़ी भेज देता हूँ। ज्योति, गीता ने शादी के लिए हाँ कर दी है। गलती कर रही है। गुस्से में लिया हुआ फैसला कभी ठीक नहीं होता, तो बाद में पछताएगी। आर्या से अच्छा लड़का तुझे जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। देख, मुझे पता है कि तू आर्या से प्यार करती है, और जिससे तू प्यार करती है उससे दूर जाके तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। गीता, गीता, अपने इस ईगो के चक्कर में ना तेरे दिल में जो आर्या के लिए प्यार है उसे मत मार। प्लीज गीता, मत जा यार। गीता, मैं अपने पापा की मर्जी से ही शादी करूंगी, उनके खिलाफ नहीं। गीता, आजा बेटा। पापा। आजा बेटा। मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम कर लूँ। अच्छी बात है, जाओ। साहब। हाँ क्या हुआ? आर्या। वो कौन है? जी साहब। भाई साहब। आर्या कौन है बेटी? मेरा दोस्त है पापा। बिल्कुल नहीं, उससे दोस्ती तोड़ दो। क्यों पापा? कुछ साल पहले हम दोनों बहुत ही पक्के दोस्त हुआ करते थे। एक दूसरे में जान बसती थी।
कंग्रेचुलेशन कर, अभी तुम्हारे करियर की शुरुआत है और तुम्हें सरकार से इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू रमेश। मेरा दोस्त इंजीनियर बन गया। खा खा मिठाई खा। बस अब बेंगलुरु छोड़कर वापस आ जा। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। जो मेरा है वो तेरा ही तो है। आजा, हम साथ में खुशी खुशी रहेंगे यार। मेरी जिंदगी में और मेरी पढ़ाई में तुमने बहुत मदद की है, लेकिन अब अगर मैं कुछ नहीं बन पाया तो मुझे लगेगा ये तुम्हारी बेइज्जती है। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए बेंगलुरु में जाकर कोशिश करनी चाहिए। ए बदमाश, काम के लिए रुक रहा है या फिर कुछ और? अरे यार, ऐसी कोई बात नहीं है। देख रही हो ना माँ, क्या बोल रहा है? तेरे लिए लड़की भी मैं ही ढूंढूंगा और शादी भी मैं ही कराऊंगा। वादा कर। देखा ना माँ, कैसे हुक्म झाड़ रहा है? मेरे बेटे को ये हुक्म झाड़ता है तो तुम भी झाड़ो। इधर तू मुझसे दूर जा रहा है और उधर मेरी बहन मीरा भी मुझसे दूर है। तो तू फिर से शुरू हो गया। देख रही ना भाभी, देखो तुम दोनों भाई बहन को मैं भला क्यों दूर करूंगा? मीरा मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती थी तो उसने तैयारी की, मेरिट लिस्ट में उसका नाम भी आया, मैंने उसे पढ़ने दिया। गलत क्या किया? मैं बचपन में मीरा के बगैर कभी नहीं रहा, क्योंकि तू बेंगलुरु में है इसलिए तुझ पर विश्वास करके ही मैंने उसे वहां भेजा है। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। सच्चा है और मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, सच में। मैंने ये फैसला बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं किया, मैं सोच समझ कर ही तुम्हें ये बात बता रही हूँ। मैं कल ही इस बारे में नरसिम्हा से बात कर लेता हूँ। भैया को अभी कुछ मत बताना, मेरे एग्जाम्स हो जाने दो। तुम्हें तो पता ही है ना उन्हें कितनी जल्दी गुस्सा आ जाता है। अगर वो नहीं माने तो मेरी पढ़ाई बंद करवा देंगी और मुझे जबरदस्ती घर वापस लेकर चले जाएंगे। ठीक है, कल मैं किसी जरूरी काम से हैदराबाद जा रहा हूँ। वापस लौटने में कुछ दिन तो लग जाएंगे। अपना ख्याल रखना। दीर्घायुष्मान भव। क्या हुआ? आज के दिन भी इतने उदास हैं? मीरा की बहुत याद आ रही है मुझे। उसके बिना हर त्योहार बिल्कुल फीका लगता है। पढ़ाई करने बाहर गई है तो आप इतने परेशान हैं। जब शादी करके चली जाएगी तो क्या हाल होगा आपका? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या मतलब है आपका? शादी नहीं करवाएंगे उसकी? करूंगा ना, बिल्कुल करूंगा, पर उसके लिए अपने ही गांव का, अपने ही आसपास का कोई अच्छा सा लड़का ढूंढूंगा ताकि मीरा शादी के बाद भी मेरे पास ही इसी गांव में रहे। कहाँ से ढूंढेंगे ऐसा लड़का आप? क्यों, हमारे गांव में ऐसे लड़के नहीं हैं? महेश, तनख्वाह पूरी चाहिए तो ईमानदारी से काम किया कर। ये कौन सा तरीका, अपने मालिक को लूटता है क्या? आओ विश्वा, ये फरवरी के अकाउंट्स की किताबें हैं, आप ही देख लीजिए। इनका मन तो आज भी मीरा के ही पास है। पर एक बार आप देख तो लेती मालकिन। तुमने चेक कर लिया ना विश्वा? हाँ, चेक कर लिया। तुम पर हमें पूरा भरोसा है। जाओ। जी साहब। मैं चलता हूँ। ज्योति, कौन है फोन पर? मीरा? हाँ? बात करो। मीरा? हाँ भैया, मैं ही हूँ। कैसे हैं आप सब? हम सब तो ठीक है, पर तू तो हमें बिल्कुल भूल ही गई। कितने महीने हो गए तुझे देखे। परसों मैं तुझसे मिलने बेंगलुरु आ रहा हूँ। अब मत आइए भैया। पर क्यों? फिलहाल मैं बेंगलुरु में नहीं हूँ। तो फिर? मैं बाहर कैंप में हूँ भैया। फिर तू हम सबसे मिलने कब आएगी मीरा? कैंप की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है भैया। पक्का नहीं बता पाऊंगी कि कब आऊंगी। इसके खत्म होने में 3-4 महीने और लग जाएंगे। क्या कहा? 3-4 महीने और? हाँ भैया, एक बार खत्म हो जाए तो मैं सीधा आपके पास घर ही आ जाऊंगी भैया। अच्छा ठीक है, फोन करके हालचाल बताती रहना। जी भैया। मीरा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी तुम्हारी। 3रा महीना चल रहा है तुम्हें।
यजमान, लड़के का नाम अभी है, डॉक्टर। अच्छा। आपके परिवार के लिए अति उत्तम संयोग है। क्या चल रहा है यहाँ? देखिए ना, मीरा की और इस लड़के की कुंडली बिल्कुल मिल रही है। मीरा की कुंडली मिलाने के लिए तुमसे किसने कहा? डॉक्टर है वो। किसने बताया? इसने? पंडित जी उठिए, उठिए यहाँ से, ले जाइए सब, जाइए यहाँ से। लड़का अच्छा है। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहन की शादी बाहर के लड़के से हरगिज नहीं करूंगा। वो डॉक्टर है। चाहे कोई भी हो, मुझे ईमानदार और मेहनती लड़का इसी गांव से चाहिए। अब आपको इतना ईमानदार लड़का कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, मैं उसे ढूंढ के ही। खोपरे की कमाई के पैसे गिन लीजिए ना। अभी नहीं विश्वा, तुम मालकिन, जाओ। बाल लोड करना है इसलिए। जाओ ना विश्वा। अब बस करो, इस घर के लिए तुमने बहुत काम कर लिया। साहब कोई गलती होगी तो माफ कर देना। कल से काम पर मत आना। भगवान के लिए मुझे ऐसा मत बोलिए साहब, आप मुझे लात मार के बाहर निकाल दीजिए, मैं फिर भी इस घर को छोड़ूंगा नहीं साहब, मैं आपका नौकर बन के रहूंगा। विश्वा, ऐसा मत कहो, आज से तुम इस घर के नौकर नहीं, परिवार के सदस्य हो। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारी और मीरा की शादी हमने तय कर दी है। साहब जी। हाँ विश्वा। माँ, विश्वा हमारे सामने पला बढ़ा है और हमारी मीरा के लिए इससे बेहतर लड़का नहीं मिलेगा। गले लग जाओ। भाई अच्छा होगा अगर आप शादी से पहले अगर एक बार मीरा से बात कर ले तो। नहीं रे, वो गलत होगा। हो क्यों भाई? जब नसीमा ने अपने पूरे परिवार के सामने आपको मीरा का पति घोषित कर दिया है तो परेशानी क्या है? उसे पता भी नहीं चलेगा कि आप उससे मिले हो। भाई भाभी तो हॉस्टल में है ही नहीं। क्या मतलब? इस वक्त तो हॉस्टल में नहीं है तो कहाँ गई है? कहाँ जा सकती है वो? कहाँ गई होगी? जाके देख ऑटो में कौन है। हाँ? मेरा विश्वा, तुम यहाँ कैसे? ये सब क्या है? ये बात मेरे भैया को मत बताना विश्वा, प्लीज मत बताना। भैया रजिस्ट्रेशन कल सुबह 10 बजे। लेकिन उसके बारे में तो मैंने। विश्वा, क्या हुआ? बात क्या है? साहब जी, मीरा। हाँ? मीरा? शंकर। शंकर? वो दोनों भाग गए साहब जी। मीरा मेरी बहन है, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मेरा शर्म से सर झुक जाए। शंकर मेरा जिगरी दोस्त है, वो मुझे धोखा नहीं देगा, कभी नहीं। इस परिवार पे मेरे बहुत एहसान है, अगर आपको गलत लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी जीभ काट दीजिए आप। साहब जी मेरा प्रेग्नेंट है साहब जी। मेरी बात का यकीन नहीं होता, बहुत में बोल रहा है कि पूछेगी साहब जी, दोस्त में बोल रहा है मुझे, मैं सब बोल रहा हूँ। मीरा प्रेग्नेंट है? मीरा, आपको पता नहीं उसने शंकर से शादी कर ली है? क्या सुन रहा हूँ? सुन रहे हो? मैं अपने किए हुए वादे को पूरा नहीं कर सका, मुझे माफ कर दे विश्वा। आप क्यों माफी मांग रहे हैं साहब? आपकी तो कोई गलती नहीं है, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, मैं आपकी बहन से शादी करूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो विश्वा? अगर आप हाँ कहें तो मैं आपकी बहन ज्योति से शादी करने के लिए तैयार हूं।
इसे कहते हैं सच्चा दोस्त। क्या हमारा परिवार एक धोखेबाज के साथ रिश्ता रखेगा? अभी तक मैंने तेरी हर बात मानी है, पर इस बार तुझे मेरी बात माननी होगी। मेरी बात मान, तू उसे भूल जा। गीता, क्या तू आर्या से प्यार करती है? अगर उससे प्यार करती है तो किसी और इंसान से शादी मत करना बेटा। तूने अभी हाँ कह दिया, पर सारी तैयारियां हो जाने के बाद उन्हें शर्मिंदा करके चली मत जाना। सबके सामने उनका सिर झुक जाएगा। गीता, बस माँ, बचपन से ही उन्होंने मेरे लिए प्यार का एक महल बनाया और उस महल की मुझे राजकुमारी बनाकर रखा। वो उस राजकुमारी के सामने नौकर बने रहे। मैंने पूरी जिंदगी जिस चीज पर हाथ रखा वो मुझे ला कर दी। उन्होंने हमेशा अपनी बेटी की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढी। जिसके पास प्यार करने वाला इतना अच्छा पिता हो, उन्हें मैं धोखा कैसे दे सकती हूँ, और वो भी अपने प्यार के लिए। माँ, हाँ? वो मेरे पापा ही हैं जिन्होंने मुझे तब से प्यार किया जब मैं शायद ठीक से पापा बोलना भी नहीं जानती थी। मेरे जीने का कोई मतलब नहीं अगर मैंने अपने पापा के दिल को चोट पहुंचाई। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ, मैं अपने पापा की पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी, उसके अलावा किसी से नहीं करूंगी। माँ, दादी आप हमेशा मुझसे कहती थी ना कि मेरा पति एक राजकुमार होगा, बिल्कुल श्री राम की तरह, है ना? वो सब झूठ है। कोई जन्म से ही राजकुमार या श्री राम नहीं बनता है दादी। वो श्री राम है या नहीं, इस बात का पता चलेगा कि वो अपनी बीवी को कैसे रखता है। जिंदगी में जरूरी नहीं हम जो चाहे वो हमें मिल जाए। अपने प्यार करने वालों के लिए कुर्बानी देना ही जिंदगी है। आर्या, पापा चलो गीता को लेकर आते हैं। आपको गीता के बारे में कैसे पता चला? आर्या, इतने सालों तक मैंने तुमसे एक बात छुपा कर रखी, लेकिन अब उसे बताने का वक्त आ गया। गीता कहाँ चली गई? भैया, गीता कहीं दिख नहीं रही है। गीता, क्या हुआ? 28 साल पहले जिसने हमें धोखा दिया था ना, आज उसने और उसके बेटे ने मिलकर किडनैप कर लिया है भाई साहब।
आपको एक बात बताऊं, आपकी बेटी गीता को मैंने किडनैप नहीं किया। आप खुद ही देख लीजिए। चौंक क्यों गए? उन्होंने ये फैसला किया और उन्हें सच का पता चल गया। आपको वो सच नहीं जानना जो किसी को नहीं पता। इना प्यार सच्चा है। ये सच है कि मैं शंकर को बहुत चाहती हूँ भैया। शंकर? जी भैया, इनका नाम और आपका नाम एक ही है, शंकर, डॉक्टर शंकर। भैया अकाउंट्स तो मैच ही नहीं हो रहे हैं। मुझे डर है कहीं हम पकड़े ना जाएं। अरे रुक जा, मैं बताता हूँ कि अकाउंट्स कैसे बराबर कर रहे हैं। शादी के बाद भी मेरे पास इसी गांव में है। कहाँ से ढूंढेंगे आप ऐसा लड़का? हमारे गांव में ऐसे लड़के नहीं है क्या? महेश, तनख्वाह पूरी चाहिए तो ईमानदारी से काम किया कर। अपने मालिक को लूटने चला, ये कौन सा तरीका है? ये फरवरी की अकाउंट्स की किताबें हैं। विश्वा, हमें तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। जाओ। क्या कहा? 3-4 महीने और? जी भैया। ठीक है मीरा, फोन करके हालचाल बताती रहना। जी भैया। मीरा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब क्या करेंगे? मुझे ये बच्चा चाहिए। हेलो, मीरा है क्या? हाँ है, 1 मिनट, उसे बुलाती हूँ। हेलो भैया। क्या हुआ? इतने दिनों तक तुमने मुझे फोन नहीं किया? भैया वो ऐसे ही। वैसे ही? सब ठीक तो है ना? जी भैया। कोई परेशानी हो तो? भैया आप आराम से काम खत्म करके आइए, यहाँ सब कुछ ठीक है। ठीक है। वो जरूर कुछ परेशानी में है और मुझसे छुपा रही है। भाई, कोपरा का पैसा कितना रखूं मैं? कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहन की शादी बाहर वाले से नहीं करूंगा। बस देखता जा। पर आपको ऐसा लड़का मैं मिलेगा पूरी कहाँ? कहानी भी बदल दूंगा। बिल्कुल मिलेगा, मैं उसे ढूंढ के। खोपरे की कमाई के पैसे गिन लीजिए ना। मेरी बहन मीरा की शादी तुमसे होगी। गले लग जाओ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पहले ही नरसिम्हा से बात करनी चाहिए थी। भैया पर अभी तुम चुप रहो मीरा। तुम दोनों इसी वक्त मेरे साथ गांव चल रहे हो। भाई भाभी तो हॉस्टल में है ही नहीं। देख तो ऑटो में कौन आया है। विश्वा, ये सब क्या है? भगवान के लिए ये बात भैया को मत बताना। पर तेरे भाई ने तो तेरी शादी मेरे साथ तय की थी ना। जी क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारी शादी मुझसे होनी है। हमारे घर के नौकर हो तुम, मुझसे शादी करने का ख्याल तुम्हारे मन में आया भी कैसे? मैं डॉक्टर शंकर से बहुत प्यार करती हूँ और उनसे मेरी शादी भी हो चुकी है। एक्सक्यूज मी, रुकिए प्लीज। क्या हुआ शंकर? सर, मीरा को अकेले लगेज पैक करने में परेशानी होगी, मैं उसकी मदद कर देता हूँ। सॉरी शंकर, टेंशन में ये बात मैं भूल गया था। कोई बात नहीं सर, मैं चला जाऊंगा। मेरे रास्ते में जो आएगा मैं उससे खत्म कर दूंगा। मीरा, अरे बाप रे,
मीरा ये हॉस्टल की चाबी यहीं भूल गई। भाई हॉस्टल जरा वापस चलो। आराम से। भाई कोई आ रहा है, चलो भागते हैं, चलो। मीरा 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 ये सब क्या हुआ? किसने किया ये सब? शंकर? मीरा क्या हुआ मुझे बताओ, ये सब किसने किया? विश्व? भैया मेरे बच्चे को बचा लेना भैया। मैं बचा लूंगा मीरा, बचा लूंगा। डॉक्टर जल्दी करो प्लीज। भैया को मेरी तरफ से सॉरी बोलना। मैं कह दूंगा मैं माफ कर देगा वो, क्यों नहीं करेगा माफ? डॉक्टर जल्दी प्लीज। कुछ नहीं हुआ है मीरा। सर सॉरी, हम शंकर को नहीं बचा पाए। हमने बच्चे को बचाने के लिए ऑपरेशन किया है। 7 months प्री मैच्योर बेबी। मीरा पक्का मर गया होगा। काफी भीड़ इकट्ठी हो गई है, चलो यहाँ से चलते हैं। एक्सीडेंट के बाद आप सड़क पर बेहोश मिले। 4 लोगों ने आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया। इस बात को तकरीबन 4 हफ्ते हो चुके हैं। अब 4 हफ्ते से ट्रांस कोमा में थे। ये सच किसी को पता नहीं चलना चाहिए।
आंसुओं से। तुम्हारी आंखों में अगर आंसू आते हैं तो आज के बाद मैं कभी नहीं रहूंगा। तेरे चेहरे पर मुझे हमेशा हंसी दिखनी चाहिए। आज के बाद मैं तेरे लिए ही जीऊंगा बस। अगर कोई पास भी आया तो मैं इसे मार दूंगा। मेरे बेटे को कुछ मत करना, सारी गलती मेरी है, मेरी है। चंदन आजा। तेरी वजह से मैंने अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। उसके पेट में पल रहे बच्चे को मारने की हिम्मत तुझे कैसे हुई? जिंदगी की हर खुशियां जीनी चाहिए थी, उसे तूने अनाथ बना दिया। वो अपने भाई से माफी मांगना चाहती थी, सिर्फ तेरी वजह से नहीं मान पाई। बहुत दर्द सहे उसने। बस आपको ये बताने आया था कि मेरे पापा धोखेबाज नहीं है, एक सच्चे दोस्त हैं। शंकर